वोडाफोन आइडिया ये देश के तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी है। कर्ज और घाटे की वजह से ये हमेशा चर्चा में रहती है। वोडाफोन आइडिया ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही है कि कंपनी का घाटा कम हुआ है। अप्रैल-जून तिमाही में वोडाफोन आइडिया का घाटा घटकर 7,296 करोड़ रुपए रह गया, जबकि मार्च तिमाही में कंपनी का घाटा 7,319 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 13.7% बढ़कर 10,410 करोड़ रुपए रही। इससे पहले पिछले साल जून तिमाही में कंपनी की आय 9,152 करोड़ रुपए थी। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का ARPU सालाना आधार पर 23.4% बढ़कर 128 रुपए रहा, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में ARPU 104 रुपए था। कुल मिलाकर कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर ही माने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि कंपनी का घाटा कम होकर 6,500 करोड़ रुपए तक आ सकता है। पहली तिमाही के नतीजों की अच्छी बात ये रही कि कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब होता है कंपनी को एक ग्राहक से कितनी कमाई हो रही है। टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी के ARPU में बढ़ोतरी देखी गई है। पहली तिमाही में कंपनी के सब्सक्राइबर्स में भी कमी आई थी। जून तिमाही में कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 24 करोड़, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में 24 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स थे। एबिटा मार्जिन भी कंपनी के तिमाही आधार पर गिरकर 41.6% पर आ गया। मार्च तिमाही में एबिटा मार्जिन 45.6% था। वोडाफोन आइडिया कर्ज की मार से जूझ रहा है। इस वक्त कंपनी के ऊपर बड़ा कर्ज है। वोडाफोन आइडिया पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें स्पेक्ट्रम फीस के 11,660 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा AGR की 6,727 करोड़ रुपए की देनदारी है। बैंकों के करीब 1,520 करोड़ रुपए बकाया है। इतने बड़े कर्ज को चुकाना वोडाफोन आइडिया के लिए आसान बात नहीं है। हालांकि 5G स्पेक्ट्रम के लिए वोडाफोन आइडिया ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई है। वोडाफोन आइडिया को 33 सर्कल के लिए 5G स्पेक्ट्रम के राइट्स मिले हैं। इसके लिए कंपनी को 18,799 करोड़ रुपए सरकार को चुकाने होंगे। 16 सर्कल के लिए मिड बैंड यानी 3,300 मेगाहर्ट्ज के राइट्स है, जबकि 17 सर्कल के लिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के राइट्स मिले हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए 5G गेम चेंजर साबित हो सकता है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए वोडाफोन को इसी महीने सरकार को करीब 1,673 करोड़ रुपए भुगतान करना है। इसके अलावा नेटवर्क खड़ा करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। सवाल इस बात का भी है कि घाटे और भारी कर्ज में डूबी कंपनी 5G के लिए बड़ी रकम कैसे जुटा पाएगी। वोडाफोन आइडिया के शेयर का भाव अभी 1 कप चाय से भी सस्ता मिल रहा है। बुधवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपए पर बंद हुआ था।